क्लास 7th का मैथ है ये, और मैथ्स में करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंटीजर्स होते क्या हैं। तो आपने देखा जितने भी हमारे पास 0 प्लस और नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, आपने देखा कि हम जब इनको ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं दो इंटीजर्स को, तो हम देखते हैं कि जो भी डिजिट है वो बड़ा वाला साइन कैरी कर रही है। ठीक है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, तो हम सिर्फ उसी को ही लगाते हैं। ठीक है, बट अब बात आ जाती है मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब बात आ जाती है मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, वो माइनस और माइनस का ही साइन कैरी कर रहे हैं, तो हम उसमें जो साइन है वो लगाएंगे बेटा प्लस का। जैसे कि अगर आप -7 को इंटू करते हो या मल्टीप्लाई करते हो -3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई का रूल है। ठीक है, और अगर आप देखते हो कोई दो इंटीजर्स, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक कैरी कर रहा है प्लस का, दूसरा भी प्लस का कर रहा है, तो आप इसको प्लस ही लिखेंगे। जैसे 7 इंटू 3, कि अगर किसी इंटीजर के सामने कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस में है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पेशली 21। नेक्स्ट, अगर एक इंटीजर कैरी कर रहा है माइनस का साइन और दूसरा इंटीजर कैरी कर रहा है प्लस का साइन, तो आप लगाएंगे माइनस का साइन। जैसे माइनस का 7 इंटू 3, दैट्स बिकम माइनस का 21। ओके, और ऐड में हम क्या करते थे, जैसे हमें अगर ऐड करना है माइनस का 7 प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, है ना। और माइनस का 7 माइनस माइनस 3 हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 3, दैट्स बिकम माइनस का 4। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऐड में हम जो बड़ी डिजिट है वो जो साइन कैरी कर रही है वो लगाएंगे, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन भी करेंगे, ठीक है, डिवाइड भी करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, माइनस माइनस, जहां दो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, जहां दो प्लस है वहां प्लस ही आएगा, और जहां अगर एक माइनस का इंटीजर है तो हम वहां माइनस का साइन कैरी करेंगे। आप इन एग्जांपल से इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आप किसी भी, यहाँ ए का मतलब है जितने भी हमारे 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक, वो है। ठीक है, और बी का मतलब भी यही है, 1 से लेकर जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर है वो सब इंक्लूड है। अगर ए को आप 0 से इंटू करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ए को अगर आप इंटू करते हो 1 से, तो वो ए ही आता है। ठीक है, ये कुछ बात आपको बताने की थी, और हम जब सवाल करते जाएंगे, जितने भी सम्स को सोल्व करते जाएंगे, हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलो अपने एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो पहला ही सवाल है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, कि कोई भी दो पेयर निकालना है इंटीजर का जिसका सम करने पर हमें -7 मिले, -7 मिले, ध्यान रखना है, सम करना है आपको। तो अगर मैं माइनस का 3 लूं, ओके, और माइनस का ही 4 लूं, तो देखो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस का 3 सम करना है, प्लस का माइनस का 4। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सम करना है, डिफरेंस निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। तो माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 4, दैट्स बिकम माइनस का 7। एक और पेयर बना के देख लेते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 6 प्लस माइनस का 1, माइनस का 6 माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 7। कि आप कोई भी दो इंटीजर लो, उनका सम क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, आप नोटबुक में एक ही एग्जांपल लिख सकते हैं, बट अगर आप अपनी रफ कॉपी में काम कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कई सारे इंटीजर्स, कई सारे पेयर्स बना के देखो कि जिनका आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 7 आता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि हमारा डिफरेंस निकलना चाहिए, माइनस का 10 डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब 12 या 2 का पेयर है ना, और 8 या 2 का पेयर, ऐसे दो पेयर होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, माइनस का 10 हो। तो अगर मैं 12 और 2 को ही देखती हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 12 लूं, है ना, और प्लस का 2 लूं, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, माइनस का 10, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ भी माइनस का 8 लूं, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का यहाँ माइनस का 2 लेती हूँ, तो ये मेरा क्या आंसर निकलता है, माइनस का 10, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सम निकलना चाहिए 0। तो सम निकालने के लिए 0 तो सिर्फ एक सिंपल है कि आप एक प्लस का इंटीजर लो, एक माइनस का इंटीजर लो, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 0 में निकल जाएगा। ठीक है, पर सेम होने चाहिए इंटीजर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या आंसर निकल जाएगा, 0।
नेक्स्ट है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। कौन से इंटीजर लेने हैं? नेगेटिव, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कौन सा एक वो लूं, तो देखते हैं। अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 10 लूं और उनको माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 8। जैसे कि माइनस का 2 माइनस माइनस का 10। भाई ये मेंटल मैथ है, ठीक है। अब आप 6 क्लास में इतना तो आप करके आ चुके हैं कि अब आप यहाँ सोल्व आराम से कर दोगे इन चीजों को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेरा पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक लेना है प्लस का और एक लेना है माइनस का, और उनका सम करने पर आंसर आना चाहिए माइनस का 5। ये हमारा जो सम है वो ये कह रहा है। तो अगर मैं माइनस का 7 लूं, ठीक है, और मैं क्या लूं? प्लस का 2 लूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5। सिंपल है। ऐसा ही थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा? राइट अ नेगेटिव इंटीजर, है ना, और लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप उनको माइनस करते हो इन दोनों को, तो आपका आंसर क्या निकलना चाहिए? माइनस का 3। तो मैं अगर माइनस का 2 लेती हूँ और मैं यहाँ पे लेती हूँ फिर 1, ठीक है, तो इनका आंसर क्या निकलेगा? माइनस का 2 माइनस का 1, दैट्स बिकम माइनस का 3। है ना, सिंपल मेंटल मैथ है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। की मतलब दो टीम्स खेल रही है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। जब एक राउंड होता है तो ये बनाते हैं -40 रन, ठीक है, ये बनाते हैं 10 रन स्कोर। और अगर सेकंड राउंड होता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ये बनाते हैं 10 रन और ये स्कोर, और ये बनाते हैं 0 स्कोर। अगर आप थर्ड राउंड पे जाते हो तो ये देखो, ये बनाते हैं 0 और ये बनाते हैं माइनस का 40 स्कोर। आपने देखा कि ये सारे क्या है? सेम ही है। और अब क्या करना है कि प्लस करना है ना, वी कैन ऐड इनटू, ऐड करना है। अब देखो ऐड का एक रूल होता है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे c प्लस बी प्लस a करो या b प्लस a प्लस c करो, ये सब ऐड में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐड करते हैं, माइनस का 40, क्योंकि जो साइन कैरी करे वो तो आपको रखना ही है, प्लस 10 प्लस 0, ठीक है, 10 प्लस 0 प्लस जो माइनस के साइन उसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो माइनस का 40 प्लस का 10, दैट्स बिकम माइनस का 30। ऐसे यहाँ पे करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस का 40 एंड दैट्स बिकम माइनस का 30। अब ये पूछ रहा है, देखो बराबर आ गए, चाहे इन्होंने कोई से राउंड में कुछ भी स्कोर बनाया हो तो क्या है? इक्वल आया है। सो विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन से ने? तो दोनों ने ही क्या किया? सेम स्कोर बनाया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द scores of both the team are same। और कितना स्कोर बनाया है? माइनस का 30। आप रियल के कॉन्टेस्ट में ना जाके इंटीजर्स की फॉर्म में देखना है कि -30 भी आंसर आ सकता है। सो यस, वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। ये हमसे यही एक रूल पूछ रहा है कि क्या जब ऐड करते हैं तो आगे पीछे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो अभी बताया कि चाहे a प्लस बी सी लिखो, चाहे c प्लस बी प्लस a लिखो, चाहे b प्लस a प्लस c लिखो, इनका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेम ही आएगा, है ना। कितना ब्यूटीफुल तरीका है आपको इंटीजर्स को ऐड करने का तरीका बताने का, कि आपको एक सम दे दिया है कि टीम ए ने इतने बनाए, टीम बी ने इतना स्कोर किया, बताओ ऐड करके बताओ क्या सेम आता है? क्या हम ऐड ऐसे कर सकते हैं? तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, एनसीईआरटी को इसलिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब ये स्टेटमेंट ट्रू करके दिखानी है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 है, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस का 8, तो अगर ये माइनस का 8 आ गए तो आप यहाँ माइनस का 5 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 13, है ना, और यहाँ पे करोगे माइनस का 8 माइनस का 5, दैट्स बिकम माइनस का 13। आपको इनको इक्वल करके दिखाना है, इसका मतलब इनको इक्वल करके दिखाना है। माइनस का 53 है, 0 करते हैं तो माइनस का 53 आ जाएगा,
17 में क्या प्लस करोगे कि 0 आए। अभी बताया कि जो एडिटिव इनवर्स होते हैं, जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उनका आंसर क्या आ जाता है 0। इन्हीं को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, और इनको कहते हैं, जो अगर 0 प्लस करते हैं किसी में या 0 माइनस करते हैं, तो इसमें 0 प्लस करते हैं जिनमें, ये आ जाते हैं हमारे एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, इनको प्लस, अगर देखो 17 प्लस में है तो यहाँ माइनस का 17 आएगा, तभी इसका आंसर 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट है 13 प्लस माइनस का 12। ठीक है, प्लस क्या करें कि 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7 है। तो देखो अब आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे, यहाँ भी आंसर क्या लिखोगे, माइनस का 7, क्योंकि इक्वल करना है सभी के साथ, उनके सेम सेम जो साइन है वो होने चाहिए। 13 के पास प्लस का था, 12 के पास माइनस का है, और 7 के पास माइनस का 7 ही जो साइन है वो होना चाहिए। ऐसे माइनस का 4 प्लस ब्रैकेट में है 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3। अब देखो माइनस का 4 प्लस का 15, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। सिर्फ इक्वल करके दिखानी है स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले में आपने देखा कि माइनस का 5 लिखना है, इक्वल करना है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बेसिकली हम इसमें सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, कि इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा साइन बेसिकली आता है। तो आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप ए कोई भी वेरिएबल है उसको 1 2 3 4 कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। सेकेंड बात, अगर आप इसको 1 से इंटू करेंगे तो आंसर आपका ए ही आएगा। अगर आप इसको -1 से इंटू करोगे तो आपका आंसर -a ही आएगा। ठीक है, यहाँ a की जगह 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके पास दो इंटीजर है, एक इंटीजर माइनस का है और दूसरा इंटीजर भी माइनस का है, तो आपका आंसर बेटा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर आपके पास एक माइनस में है और दूसरा इंटीजर प्लस में है तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, और दोनों ही प्लस में है तो आंसर तो बेसिकली प्लस में ही आएगा। तो आपको कुछ ये बेसिक बात है याद करके रखनी है। ठीक है, याद क्या रखना है, जैसे जैसे आप सम्स को सोल्व करेंगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो चलो सम्स पे मूव करते हैं। पहला ही हमारा सम है 3 इंटू माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगर एक इंटीजर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। यहाँ भी हमने यही चीज को देखा कि एक इंटीजर माइनस को कैरी कर रहा है तो आंसर भी माइनस का 225 आएगा। सी को हम देखते हैं, -21 है और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर ही है, तो जब हम इनको इंटू करते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 630। डी पार्ट देखिए, -316 इंटू माइनस का 1, दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। अब जिस भी इंटीजर में अगर 0 है और सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो सारे मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो उसमें बेसिकली आंसर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 से कुछ भी आप इंटू करते हो तो वो 0 ही आता है। ऐसी एफ पार्ट आप देखिए, -12 इंटू माइनस का 11 इंटू 10। अब देखो आपको मल्टीप्लाई तो करना आना ही चाहिए। अब तो देखो माइनस और माइनस है तो दोनों किस में चले जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे। अगर आप 12 को 11 से करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 132 इंटू 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320 आवर आंसर। जी पार्ट पे मूव करते हैं, 9 इंटू -3 इंटू -6, 9 3 जा 27 इंटू -6 कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 162। ठीक है, नेक्स्ट है एच पार्ट देखिए इसका, माइनस का 18 इंटू माइनस का 5, आप इसे ब्रैकेट में रखिएगा प्लीज, इंटू माइनस का 4, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 90 इंटू माइनस का 4, दैट्स बिकम माइनस का 360 सॉरी। नेक्स्ट है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। पहले इन दो को करते हैं, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों करेंगे और जो आंसर आएगा फिर इसको करेंगे। तो देखो हम करते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। सो माइनस और माइनस जब दो है मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस का आंसर आ जाएगा, इंटू माइनस का 3
इंटू 4, 3 2 जा 6 इंटू 4 माइनस 24 इज द आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1। सो बेसिकली 3 6 जा 18 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस का 1, 18 2 जा 36 माइनस का इंटू माइनस का 1, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। वेरीफाई करना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं। तो देखिए ए पार्ट को हम उठाते हैं, 18 इंटू 7 प्लस माइनस का 3, ओके। तो अब करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, 18 इंटू, अब देखो 7 प्लस माइनस माइनस का 3। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जहां इंटू है वहां इंटू करना है, अगर जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां मल्टीप्लीकेशन करना है, जहां प्लस माइनस का सिनेरियो है वहां ध्यान रखना है, वहां प्लस माइनस का ही देखना है। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 18 इंटू 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा 72। ऐसे अगर आप इसको राइट हैंड साइड को हम करते हैं, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। आ जाते हैं, अब करते हैं 126 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 54, 18 3 जा 54, तो 126 माइनस 54, आंसर क्या आ जाएगा 72, ओके। तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ऐसे हमें ये सोल्व करना है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। सिर्फ बच्चा जो साइन है उनका ही खेल है, ध्यान से समझना है कि आप इंटू कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों इंटू करने थे और बाद में सिर्फ प्लस करना था, पर यहाँ साइन किसका कैरी कर रहा है, ये माइनस का। फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज माइनस ए इंटू ए इक्वल टू, अभी बताया अगर किसी भी इंटीजर को आप -1 से इंटू करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है, किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर में। नेक्स्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, अगर आप इनको सभी को -1 से इंटू करते तो आपका आंसर क्या निकलता है। तो -22 को अगर आप -1 से करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर है। फिर आपने बी पार्ट देखा, 37 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आप नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various product showing some pattern to show -1 into -1 equal to 1। हमें इससे स्टार्ट करना है कि आंसर आ जाता है -5। अब ये पैटर्न शो करना है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप -1 को 4 से करते हो तो आंसर कितना आता है, 4, है ना। और अगर आप क्या लिखते हैं, -1 को 2 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, -2। -1 को अगर 0 से करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 1। -1 को अगर आप -1 से करते हैं तो आंसर आता है 1। मतलब आपको पैटर्न शो करने हैं, -1 इंटू 5 से स्टार्ट होना है, 4 से किया, फिर आप यहाँ 3 से भी करोगे, इसको आंसर आएगा -3, फिर आप इसको 1 से करोगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको इस पैटर्न से चलते हुए, इस वाले पैटर्न से चलते हुए -1 इंटू 5 इक्वल टू -5, इस पैटर्न तक पहुंचना है। तो ये कब तक आएगा, जब आप 4 को करोगे तो -4, -1 को 3 से करोगे तो -3, -1 को 2 से करोगे तो -2, है ना। -1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, -1 को 0 से करते हैं तो 0, -1 को -1 से करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1।
ओके तो हमें यही पैटर्न शो करके दिखाना है। यहाँ से स्टार्ट होना है -1 × 5 से, और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट करते करते हमें पैटर्न शो करना है कि -1 को जब -1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा। क्योंकि हमने देखा है इंटीजर्स में क्या होता है, जीरो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीरो भी इंपॉर्टेंट है, सारे प्लस वाले इंटीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, और सारे नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही हमने शो किया है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, 0, -1। जब -1 किया तो ये 1 पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट एक्सरसाइज है इंटीजर के लिए। अब है इसमें डिवीजन। अब डिवीजन के लिए भी सेम रूल फॉलो करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखे थे। तो अगर हमारे पास दो इंटीजर a और b है, देखो लेट अस अज्यूम कि a और b है, 1 2 3 6 7 8, कुछ भी आप a और b मान सकते हैं। तो अगर a हमारे पास नेगेटिव है, इंटीजर है, और हमें डिवाइड करना है उसको b से, तो हमारा आंसर बच्चा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव का है और दूसरा इंटीजर भी हमारे पास नेगेटिव का है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। और ऐसे अगर ए हमारे पास पॉजिटिव है और बी हमारे पास नेगेटिव है, तो आंसर तब भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। और दोनों प्लस में है, पॉजिटिव है, तो आंसर ऑटोमेटिकली प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब हम ए को अगर इंटू करते हैं 1 से, तो हमारा ए ही आता है। ए को डिवाइड भी करेंगे 1 से, तो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे देखा 30 है, -30, जिसको हमें डिवाइड करना है 10 से, तो ये आंसर आ जाएगा 3। और साइन किसका आएगा, कि एक नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का आंसर आएगा, ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट है बी, 50 को डिवाइड करना है -5 से, आंसर नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव साइन को कैरी कर रहा है डिवीजन में, आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों ही नेगेटिव को कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर है दोनों, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में। आपको पता है 9 4 जा 36। नेक्स्ट है 49, माइनस का 49 है, उसको डिवाइड करना है 49 से। तो देखो, इनको लिखने का तरीका ये भी होता है, 49 को आप ऐसे 49 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और साइन ये माइनस का है, तो 49 1 जा 49, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का एक नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो ई पार्ट देखो, 13 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। अब देखो 13 को ऐसे लिखो, डिवीजन का साइन लाओ, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 1, आंसर आ जाएगा 1, और साइन किसका, माइनस का, ठीक है। अब देखो 13 को अगर -1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस वाले रूल को फॉलो करता है कि a को अगर आप डिवाइड करते हो -1 से, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, माइनस का a, ठीक है, ये वाला रूल है। नेक्स्ट देखते हैं 0। अब 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिवाइड करें, जो हमारा आंसर है वो किस में ही रहेगा, 0 में ही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -30 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सम्स है। -31 ऐसे ही लिखोगे, डिवीजन का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, -30 प्लस माइनस, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, माइनस का 31, डिवाइड का निशान लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का, ये आ जाएगा माइनस का 31। अब देखो ये भी माइनस का साइन कैरी कर रहा है, और ये भी, जब डिवीजन करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में हमारा आंसर आ जाएगा 1। एच पार्ट को देखिए, ब्रैकेट में -36 डिवाइडेड बाय 12, और फिर इस सारे को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर माइनस में रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो अगर 3 ऐसे है और 3 ऐसे है डिवाइड में, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब मूव करते हैं आई पार्ट पे, -6 प्लस 5 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो देखिए सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, डिवाइड का निशान, माइनस प्लस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, ठीक है। अब देखो अगर -1 को आप डिवाइड करते हो -1 से, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में
1 आंसर आ जाएगा, है ना सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। अब ये वेरीफाई वाले तो और भी इजी है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड को आपको बताना है कि ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट होती है इंपॉर्टेंट, इसी को हमें प्रूव करके दिखाना होता है। और यहाँ जो ए बी सी है इनकी जगह जो हमें डिजिट्स दे रखी होती है उनको प्लेस करना होता है, जो नंबर्स दे रखे होते हैं उनको प्लेस करना होता है। तो चलिए ए पार्ट को सोल्व करते हैं, जिसमें ये कहता है ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू हमें जो साबित नहीं करना है, तो a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो हमें सोल्व करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल टू नहीं है, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखो a की जगह हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय इनका सम b और c का सम, तो b हमारे पास माइनस का 4 है और c हमारे पास 2 है। तो देखते हैं 12 डिवाइड का निशान लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2, क्योंकि बड़ी साइन बड़ा जो डिजिट है वो माइनस का है। अब देखो एक डिजिट माइनस की है तो माइनस का 6 आंसर आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस a मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 6 आंसर आ गया। माइनस का 3 है प्लस का 6 है, आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस का। अब देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 6, राइट हैंड साइड है 3, क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो हैंस इट प्रूव्ड, हैंस इट वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना मजेदार आंसर है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही इसका बी पार्ट होगा, अगर आप चाहे तो इसको बंद करके आप खुद कर सकते हैं, मैं आपके लिए हेल्प के लिए रेडी ही हूँ। तो बी पार्ट को करते हैं, जिसमें हमें ए दे रखा है माइनस का 10, बी हमें 1 दे रखा है और सी हमारे पास 1 है। वही स्टेटमेंट लिखेंगे, ए डिवाइड का निशान बी प्लस सी is not equal to a divided by b plus a divided by c। सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते जाना है, सोल्व करते जाना है, ठीक है। a की जगह माइनस का 10, डिवीजन का निशान 1 प्लस 1, माइनस का 10 डिवाइड 2, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो देखिए ये आ जाता है माइनस का 10, ये भी आ जाता है मेरे पास माइनस का 10। अब देखो माइनस का 10 और माइनस प्लस माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस का 20। तो ये आया माइनस का 5, ये आया माइनस का 20, क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हम लिखेंगे हैंस इट वेरीफाइड that left hand side is not equal to, ये not equal to का साइन है, is not equal to right hand side, है ना। ऐसे हम सम को सोल्व करना है। अब ये जल्दी जल्दी से हम इसको कर देंगे, अगर आपको जल्दी से क्या आते हैं टेबल्स आते हैं तो आप इनको जल्दी से सोल्व कर दोगे। अब 369 है, किससे डिवाइड करोगे? 369 आए तो 1 से। अब -206 को आप किससे डिवाइड करोगे कि 1 आएगा? वापस से इसे करेंगे। और साइन कैसे आया? अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो किस में साइन आएगा? प्लस में साइन आएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि माइनस का 87 आना चाहिए, तो हमें हम माइनस का 87 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 2 आना चाहिए, तो इसको हमें किससे डिवाइड करेंगे? माइनस के 10 से। मेंटल मैथ है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 75 है, किससे डिवाइड करें कि 1 आए? तो इसको 1 से ही कर देते हैं, माइनस का आंसर आएगा। अब ऐसे माइनस का 87 है तो क्या आ जाएगा? मैं इसको किससे डिवाइड करूं? 1 से करूं, -1 से, क्योंकि फिर दोनों क्या आएंगे? प्लस में आएंगे। नेक्स्ट देखो माइनस का 48, माइनस का 1 आंसर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का 48 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो 4 3 जा 12, इसी से पता चल जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 12, ठीक है। सिंपल से है, आप बहुत इजी से कर पाओगे इनको अगर आपको टेबल्स आते हैं तो। नेक्स्ट अब चलते हैं
राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए और बी सच एज a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3 कि हमें कोई भी ऐसे पेयर बताने हैं कि जिनको आप डिवाइड करोगे ना तो -3 आएगा। सिंपल सी बात आप याद रखो, अगर आंसर आपका माइनस आ रहा है इसका मतलब हमें कोई एक इंटीजर माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर किस चीज का लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। चाहे आप a को माइनस का ले लो, चाहे आप b को माइनस का ले लो, ये हमारी एक शर्त रहेगी अगर आंसर माइनस में निकालना है या नेगेटिव इंटीजर में निकालना है। तो देखो इसके कई हो सकते हैं, जैसे माइनस का 15 और 5 को करती हूँ तब भी आंसर -3 आता है ना। -15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -3। और अगर मैं 18 को डिवाइड करती हूँ -6 से तब भी मेरा आंसर -3 आता है। और अगर मैं 21 को डिवाइड करती हूँ -7 से तब भी मेरा आंसर -3 आता है ना। सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would be the temperature 8 degrees Celsius? What would be the temperature at midnight? अब देखो इसको मैं एक घड़ी के हिसाब से आपको समझाती हूँ। अब ये मान लो हमारे पास कोई क्लॉक है, यहाँ पे है 12 बज गए हैं, ये है मिडनाइट का 12। ठीक है, मिडनाइट के 12 बज चुके हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो ये कह रहा है कि हर एक घंटे में क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो घट जाता है, मतलब घट रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ पे, अगर समझ लो यहाँ पे दिन के नून के हैं, हम नून को भी इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे अभी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो अगर 1 बजेगा दोपहर का तो कितना हो जाएगा 8, क्यों, माइनस से वो घट रहा है। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 पे वो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 3 आएगा तब तक 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। 4 पे 5 डिग्री सेल्सियस, 5 नहीं 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, घट रहा है, 2 घंटे घट रहा है। 5 पे आ तो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 6 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। 7 पे -4 डिग्री सेल्सियस। 8 पे -6 डिग्री सेल्सियस। 9 पे -8 डिग्री सेल्सियस। और 10 पे कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे 11 पे क्या हो जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस। और 12 मिडनाइट आते आते कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस वो घट रहा है। अब हमें पता है इंटीजर तो प्लस के बाद भी होते हैं, 0 भी होता है और माइनस का भी होता है। तो आपने देख लिया कि 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था, 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस था, 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर घट गया, क्यों, 2 ही घट रहा है तो 5 पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 6 बजे -2 हो गया, 7 बजे -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 8 बजे -6 डिग्री सेल्सियस हो गया, 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये पूछा है व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, जो घटता हुआ है। तो आप बताओ 8 -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे, तो 9 बजे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर एट 9 o'clock 9 PM कितना है हमारे पास, -8 डिग्री सेल्सियस। आप क्लॉक के हिसाब से बनाओगे ज्यादा इजी रहेगा समझने वाले को भी और आपको भी। ठीक है, तो आपने देखा 9 बजे क्या हुआ, -8 डिग्री सेल्सियस है। अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना हुआ, अभी आपने देखा मिडनाइट में कितना हुआ, 14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना है भाई, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायग्राम बनाना है और समझा देना है। ठीक है, पर ये कुछ लिखना है कि 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस है और वो 0 डिग्री सेल्सियस की रेट से पर आवर वो क्या हुआ है, घट रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कि जब भी अगर आपका कोई करेक्ट आंसर होगा तब आपको मिलेंगे +3 मार्क्स, और अगर आपका कोई भी इनकरेक्ट आंसर है तो आपको मिलेंगे -2 मार्क्स, मतलब वो घट जाएंगे।
और नो मार्क फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब राधिका के नंबर आए हैं 20 नंबर, ठीक है, राधिका ने के 20 नंबर आए हैं। इफ शी गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। अब हमें इनकरेक्ट बताना है कि भाई उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं। अब उसने टोटल कितने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं 12, और अगर उसके करेक्ट 12 क्वेश्चंस किए हैं और हर क्वेश्चन का कितना मिला है उसको 3 मिला है, तो देखो 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36, ठीक है, और उसको 20 नंबर मिले हैं, तो आप क्या करोगे 20 में से -36 कर दोगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 16। इसका मतलब -16 उसके नंबर कट गए, क्यों, उसके गलत है, ठीक है। सो द number of incorrect answer made by Radhika, तो भाई उसके -16 जो उसके आंसर है वो गलत है, और गलत पे कितने मार्क्स कट जाते हैं, 2। इसका मतलब 8 क्वेश्चन उसके गलत हैं, 8 क्या है उसके क्वेश्चंस गलत हैं। तो आपने देखा 20 मार्क्स मिले हैं। 20 का मतलब क्या हो गया, उसने करेक्ट 12 किए थे, करेक्ट में उसको 3 नंबर मिलते, 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, और ये सॉरी ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का जो उसको मार्क मिला है, और ये उसके मार्क हैं, उसके ओरिजिनल मार्क जो उसको मिले हैं। 20 में से आप 36 माइनस करोगे, -16 आएगा। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय, अब हमें इनकरेक्ट आंसर बताने कि उसने कितने एग्जैक्टली जो आंसर्स हैं वो गलत किए हैं, तो उसने 8 जो क्वेश्चंस हैं वो गलत किए हैं। अब इसका ही बी पार्ट है, बी पार्ट में वो क्या कहता है, मोहिनी स्कोर्ड -5। अब मोहिनी के कितने नंबर आए हैं, मोहिनी ने भाई 5 नंबर स्कोर किए हैं, -5, इसने कुछ भी नहीं किया। तो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर थे। अगर एक आंसर सही है तो हमें कितना मिलता है, 3 नंबर मिलते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर पे उसको कितने मिलेंगे, 7 3 21 मार्क्स उसने क्या किया, टोटल मार्क्स ऑर्डर्ड बाय 7 करेक्ट आंसर पे उसको 21 मार्क्स मिले हैं। अब वो क्या कहता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। अब उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं, तो आप क्या करोगे, -5 में से -21 आप माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 26। अब देखो -26 नंबर उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस के कटे हैं, तो हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय मोहिनी, यहाँ लिखेंगे आप -26 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। इसका मतलब उसने 13 जो क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट किए हैं, ठीक है, और सही उसने सिर्फ 7 किए हैं, ठीक है। An elevator descended into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एक्सीलेटर है, एलिवेटर है, ठीक है, वो क्या करता है, इतना ऊपर जाके फिर वो नीचे आ जाता है, 10 मीटर ऊपर जाके 6 मीटर पर मिनट की रेट से वो नीचे आ जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन, द इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर की इनिशियल कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर कितनी है उसकी, ग्राउंड से उसकी वो स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे द फाइनल डेप्थ, कि वो इतना तो पहुंचता है, द फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर, तो उसकी फाइनल डेप्थ कितनी है, -350 मीटर, की हर 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब हम इसको करते हैं, तो हम करेंगे द टोटल डिस्टेंस टू डिसेंडेंट
बाय एलिवेटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -350, कितना है माइनस का 10, तो इसकी टोटल क्या आ जाएगी -360 मीटर, टोटल डिस्टेंस 360 मीटर। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम टेकन करता है वो, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन कितना, -360 को हम डिवाइड कर देंगे -6 से, क्योंकि वो हर 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ जाता है और वो कितना समय लेगा 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 आवर लेगा,